जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। अपने इष्ट अपने आराध्य की चालीसा को सिद्ध करके नित्य पाठ करना सबसे अच्छा विषय होता है। साधना जो साधक बिल्कुल नए हों, अभी नए नए साधना आरंभ कर रहे हों, उनको किसी भी विशेष मंत्र स्रोत इत्यादि की जानकारी नहीं हो, सहस्त्रनाम इत्यादि का पाठ करने का समय नहीं रहता हो, नित्य जो है विभिन्न प्रकार की स्तुति कवच इत्यादि का संस्कृत का पाठ नहीं कर सकते हैं, उन सभी के लिए सबसे लाभप्रद चालीसा और सबसे आसान होता है। लेकिन उसी चालीसा को अगर सिद्ध कर लिया जाए तो अपने आप में वह अनेक प्रकार की सिद्धियों को देने में, यानी कि आपके कार्य को पूर्ण करने में सक्षम होता है। तो अब अनेक प्रकार के देवी देवता हैं, अनेक प्रकार के चालीसा हैं, तो सभी के लिए अलग अलग विधि विधान होगी। इन सभी को सरलतम रूप में कि किसी भी चालीसा को कैसे सिद्ध करना है उसकी विधि आज हम आप सभी के समक्ष बिल्कुल ही सरलतम तरीके से रखेंगे। सर्वप्रथम आप सभी से निवेदन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक सिद्ध सावरे विद्या नामक यूट्यूब चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप सभी वहां हमारे साथ अवश्य जुड़ें। सर्वप्रथम चालीसा सिद्ध करने के लिए आपके जो भी इष्ट हैं जिनके चालीसा को सिद्ध करना है उनके दिवस से सिद्धि का यानी अनुष्ठान का आरंभ करेंगे। अनुष्ठान करने से पूर्व आपको कुछ बातों का ध्यान विशेष करके रखना है। जब तक अनुष्ठान चलेगा तब तक आपको पूर्ण रूप से सात्विक आचार विचार व्यवहार रखना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, दूसरों के घर भोजन नहीं करना है, किसी का जूठा खाना पीना नहीं है, अपना जूठा भी किसी को नहीं खिलाना पिलाना है। जिस आसन पे आप बैठ करके पूजा करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, उस आसन पे कोई और ना बैठे, इस बात का ध्यान रखेंगे। जिन वस्त्रों को आप धारण करेंगे खुद से आपको धोना है, कोई और आपका वस्त्र ना धोए। संभव हो तो खाना खाने के बाद अपने जूठे बर्तन भी आपको स्वयं ही धोने हैं। इन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। किसी भी दूसरे व्यक्ति के घर के कोई भी निश्चित पदार्थ या कुछ वैसा भोग प्रसादी पूजन में आता है जो कि तामसिक इत्यादि हो, बलि भोग इत्यादि हो, और अगर वह दिया जा रहा है तो वह भी इस अवधि में आपको ग्रहण बिल्कुल ही नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो। इन बातों का ध्यान आपको जरूर रखना है। साथ ही जब तक आपका अनुष्ठान चलेगा, संभव हो तो तब तक क्षौर कर्म इत्यादि यानी कि बाल दाढ़ी नहीं बनवाना है, नाखून नहीं काटना है। इतने बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए कभी भी कोई अनुष्ठान करते हैं तो सामान्य रूप से। अब इसको कृष्ण पक्ष में करेंगे या शुक्ल पक्ष में करेंगे। अगर आप किसी उग्र शक्ति का, जैसे भगवान नरसिंह, भगवान भैरव जी, इनकी अगर आप साधना करने चाह रहे हैं, इनकी चालीसा को सिद्ध करना है तो आप शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष किसी में भी कर सकते हैं। सामान्य रूप से शुक्ल पक्ष में अगर आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। अब इसमें तिथि कौन सी देखनी होगी, तिथि के अनुसार करनी है या दिवस के अनुसार, इसका चयन आप स्वयं कर सकते हैं। अगर आप तिथि के अनुसार करना चाहते हैं तो अगर गणपति का हो तो चतुर्थी तिथि, भगवान शिव का हो तो पंचमी और त्रयोदशी तिथि, अगर आप हनुमान जी की करने जा रहे हैं तो पूर्णिमा की तिथि मंगलवार के दिन इत्यादि से आरंभ कर सकते हैं। भगवती दुर्गा का करने जा रहे हैं तो अष्टमी तिथि, उनका दिन आप चाहे मंगलवार लीजिए, सोम या शुक्रवार लीजिए, शनिवार लीजिए, किसी भी दिन कर सकते हैं। भगवती बगलामुखी का करने जा रहे हैं तो चतुर्दशी तिथि मंगलवार हो या बृहस्पतिवार हो, उस दिन से आरंभ करें। तो इस प्रकार से आप दिन अथवा तिथि दोनों में से किसी का चयन कर लीजिए जो आपको उपयुक्त और सही मिले, और उसके पश्चात जो है आप अपने अनुष्ठान का आरंभ कर दीजिए। अनुष्ठान कितने दिन तक करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? अनुष्ठान आपको कम से कम 41 दिन का करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ होता है। उससे कम आपको 21 दिन, 27 दिन अथवा 11 दिन, 5 दिन इत्यादि करना चाहिए। इससे कम समय का अनुष्ठान करके कोई विशेष लाभ नहीं मिलने वाला है, इसलिए अनुष्ठान जितना लंबा होगा उतना अच्छा होगा। 40 दिन का पाठ अनुष्ठान जो है उसको एक मंडल कहा जाता है। किसी भी देवी देवता के लिए एक सामान्य होता है। अगर आप नवरात्रि इत्यादि में अनुष्ठान कर रहे हैं तो कम से कम 9 दिन का पूर्ण अनुष्ठान करें तो आपको लाभ होगा। अब आपको अनुष्ठान किस प्रकार से करना है? सबसे पहले तो नित्य कर्म इत्यादि को पूर्ण करने के पश्चात अगर संभव हो तो पूरे अनुष्ठान के काल में आपको जो है टूथपेस्ट से ब्रश नहीं करना चाहिए, दातुन से करना चाहिए। दातुन से करेंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि टूथपेस्ट में बहुत सारे केमिकल्स मिलाए होते हैं तो उससे अशुद्धि होती है। दूसरी बात है, खाने पीने में लहसुन प्याज का तो त्याग करना ही है। अगर संभव हो तो समुद्री नमक का भी त्याग करके सेंधा नमक का उपयोग करें, जिससे कि आपको सही तरीके से पूर्ण रूप से फल की प्राप्ति हो।
अब आपको नित्य कर्म करके पहले गुरु गणपति इत्यादि स्मरण करके उनका नाम से जो भी आरंभिक पूजन इत्यादि करते हैं सामान्यतः वह करने के पश्चात अब जिनकी भी आप चालीसा को सिद्ध करने जा रहे हो सबसे पहला दिन आपको यह काम करना चाहिए कि अपने हाथ से सफ़ेद पेपर पर पूरे चालीसा को लिख देना चाहिए। बहुत ही सरल विधि है और इस विधि से अगर आप करेंगे तो जल्दी ही सिद्धि की प्राप्ति होती है, आपको उसका प्रभाव जल्द दिखने को मिलेगा। तो चालीसा को सबसे पहले दिन जो है पूरा का पूरा लिख देना है, अपने इष्ट को समर्पित कर देना है और फिर उसका पाठ आरंभ करना है। पाठ आरंभ करने के पहले संकल्प ले लेंगे। संकल्प में यह बोलेंगे अपना नाम पुत्र इत्यादि लेकर के कि मैं आज से प्रतिदिन जो है 40 बार चालीसा का आपके चालीसा का पाठ करने का संकल्प ले रही हूँ। कृपया करके इस चालीसा को मेरे हेतु सिद्ध कर दीजिए। जब कभी भी मैं किसी कार्य के हेतु उसका पाठ करूं संकल्प करके तो वह कार्य तत्काल प्रभाव से तुरंत सिद्ध हो जाए, पूर्ण हो जाए। यह बोल करके आप संकल्प ले लीजिए। उसके पश्चात जो है आप पाठ का आरंभ कीजिए। पाठ आरंभ करेंगे 40 बार जैसे पाठ करना है, कम से कम 40 बार अगर आप पाठ कीजिएगा तो यह चालीसा की 40 पंक्तियों को सिद्ध करने में सहायक होगा और तीव्रगामी प्रभाव देगा। इसलिए 40 पाठ करिए और हर पाठ के बाद एक पुष्प संभव हो तो समर्पित करें अथवा 5 पुष्प ले लीजिए और हर 10 पाठ के बाद एक एक समर्पण करते जाइए। 40 से बढ़ा के 41 पाठ करना चाहिए। 40 पूर्ण होने के बाद एक पाठ और कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से चालीसा को पूर्ण करें। उसके पश्चात धूप दीप इत्यादि दिखाने के बाद भगवान की आरती कर लें, जिनके भी स्वरूप की आप चालीसा सिद्ध कर रहे हो। इस दौरान जब तक साधना चले तब तक किसी को भी देखना सुनना नहीं चाहिए, किसी प्रकार की कोई देख रेख ना करें अगर आप देखते सुनते हो तो। और इस प्रकार से 40 दिन की साधना या 21-27 दिन अथवा 11 दिन की साधना को पहले पूर्ण करें। पूर्ण करने के पश्चात अंतिम दिन संभव हो और आपको आता हो तो घी और गूगल को मिला करके उससे आहुति करें। अपने चालीसा की 41 आहुति चालीसे से जाएगी, इस बात का ध्यान रखें। अगर आप महिला हैं तो आप हवन सामग्री में यानी कि सामान्य हवन का जो धूप आता है उसमें तिल, गुड़, मधु, साथ में काला तिल, जौ और 5 प्रकार के जो सूखे मेवे होते हैं उन सभी को मिला करके उसमें गूगल मिलाएंगे और उससे आप आहुति देंगे। सिर्फ एक ही बार यानी कि चालीसा का एक ही आहुति देना है, प्रत्येक पंक्तियों के बाद एक स्वाहा। तो इस प्रकार से आप आहुति कर लीजिए। यथाशक्ति दान दक्षिणा कीजिए, जीवों की सेवा कीजिए इस काल में। और उसके पश्चात भी इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो यह चालीसा आप अपने इष्ट की जो भी चालीसा को सिद्ध करना चाहते हैं वो तत्काल प्रभाव से सिद्ध होंगी। उसके पश्चात आप संकल्प इत्यादि लेकर के जो भी कार्य हो उसके हेतु आप बोल सकते हैं, आपका कार्य अवश्य सिद्ध होगा। तो आशा करते हैं आपको यह विधि पसंद आएगी और इससे आप लोग कल्याण और स्वयं कल्याण करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।